स्नातक प्रत्याशी प्रशांत श्रीवास्तव ने की मांग, अवैध खनन प्रकरण की हो निष्पक्ष जांच। वाराणसी एडवोकेट प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, प्रत्याशी सदस्य विधान परिषद स्नातक वाराणसी खंड ने कचहरी स्थित अपने चेंबर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान सोनभद्र में हुए अवैध खनन में मृतक मजदूरों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरकार द्वारा पिछले 6 माह से रोक के बावजूद अवैध रूप से खनन जारी था, जो सीधे सीधे सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा था। इस भयावह घटना से प्रदेश में योगी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम को तथा प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश रची गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारी मांग है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच कर केस में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों को बेनकाब कर उन्हें दंडित किया जाए तथा उनके संपत्ति को कुर्क करके मृतक मजदूरों के परिवारों को मुआवजा देकर न्याय किया जाए। वाराणसी से ब्यूरो चीफ आनंद सिंह अन्ना की रिपोर्ट। मैं प्रशांत श्रीवास्तव, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और वाराणसी स्नातक एमएलसी स्नातक का वाराणसी खंड का प्रत्याशी हूँ। और आप जो है आज प्रेस वार्ता यहाँ रखे हुए हैं, किस विषय को लेकर? मैं वाराणसी स्नातक एमएलसी क्षेत्र में 8 ज़िले आते हैं, उसमें एक ज़िला सोनभद्र भी है और सोनभद्र में जो ये घटना अवैध खनन की हुई है जिसमें 18 मजदूरों की मृत्यु हो गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन मजदूरों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और जो लोग इस अवैध खनन के लिए मतलब जिम्मेदार हैं। क्या खनन सरकार के द्वारा हो रहा था, करवाया जा रहा था कि किस प्रकार से ये घटना घटी है, क्या है मामला? देखिए, इस जो साइट थी वो प्रतिबंधित साइट थी। लगभग 6 महीने पहले इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था और इसमें सरकारी कर्मचारी जो वहाँ के खनन विभाग के बड़े अधिकारी और कुछ लोगों के मिलीभगत से ये चल रहा था अवैध रूप से बिल्कुल। और जब प्रतिबंधित था तो उसमें बिना सरकारी कर्मचारी जो ये कार्य किए हैं प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन करवाने का, यह एक अवैध कार्य था। और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री भी उसी दिन उस ज़िले में थे और उनके जाने के मात्र 3 घंटे बाद यह घटना हुई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नाक के नीचे उनके इस तरह का भ्रष्टाचार वहाँ के कर्मचारी कर रहे हैं। तो मैं तो पूरी तरह से उन कर्मचारियों को ही दोषी मानता हूँ, इतनी बड़ी घटना को वो अंजाम दिए। और मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि उन सभी कर्मचारियों के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर, उनकी संपत्ति की जांच कराकर, उनके जो मजदूर जो उसमें दबे गए उनके परिवारजनों को मुआवजा दिलवाए, उन्हीं की संपत्ति कुर्की करा के जो कर्मचारी इसमें लिप्त है। सर, किन लोगों का हाथ हो सकता है इसमें जो अवैध खनन में, कुछ अगर आपके जानकारी में है, कौन लोग ऐसे हैं जो इतना रिस्क लेके इतना खतरनाक काम को अंजाम दिए? अब ये तो जांच का विषय है कि उसमें कौन इन्वॉल्व है, लेकिन यह पूरी तरह से है कि जब तक प्रशासन साथ नहीं देगा तब तक कोई भी मतलब कितना बड़ा भी नेता हो, चाहे अप्रोच हो, बिना प्रशासन की सहमति के नहीं वो खनन कर सकता है। सरकार अपराध को लेके, भ्रष्टाचार को लेके निरंतर कार्य कर रही है। ऐसे में इतना बड़ा घटना क्या संदेश जाता है? मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने के लिए इस तरह कर्मचारी जिम्मेदार हैं और इनको मैं वही मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि इनके साथ इतनी कड़ी कार्रवाई की जाए जो एक उदाहरण हो कि इस तरह की कार्रवाई और कोई प्रशासनिक अधिकारी करने से पहले सोचे। आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, आपका क्षेत्र है, आप वहां जाएंगे, घटनास्थल पर लोगों से मिलेंगे भी? जी, मैं कल या परसों में वहाँ पे जाऊँगा। अभी कुछ बाहर था, 2 दिन परिवार से मिलूँगा। अभी वहाँ पे कुछ लोगों की बॉडी बाहर निकाली, कितने दबे हैं बहुत चिन्हित संख्या नहीं आ रही, पर पता चला कि लगभग 18 लोग उसमें दब के उनकी मृत्यु हुई है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से और क्या चाहते हैं प्रेस वार्ता? सरकार से मैं निवेदन यही करता हूँ कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाए और उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर, उनकी संपत्ति की जांच कराकर, उसकी कुर्की कराकर, जो वहाँ पे मजदूर हैं उनको